अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से होंगे। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बाकायदा और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अंदर की बात तो बताएँ कि ये जो खौफ़ है पीटीआई को कि उनका बयानिया दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि हर महाज़ पर हमने देखा है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अफ़रात-ए-ज़र, फिर उसके बाद रेमिटेंसेस और हर चीज़ में। तो सर, इस मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? देखें, पीटीआई का बयानिया पाकिस्तान के अंदर से तो चलता नहीं है। पीटीआई का बयानिया उनके उनके यूट्यूबर्स पाकिस्तान के बाहर से जो यूट्यूबर बैठे हैं, वो चलाते हैं। हुँ, अब मैंने उनके बाहर से बैठे हुए यूट्यूबर्स के अब आप यूट्यूब सुनें, तो उनको ये खौफ़ पैदा हो गया है कि उनका बयानिया टूट रहा है। वो हुँ, अब पाकिस्तान की फ़ौज पर और आसिम मुनीर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके बयानियों को तोड़ने के लिए एक हिकमत अमली बना ली है, जिसके तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके साथ पाक-अमेरिका ताल्लुकात और पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की और दूसरे मौज़ूआत पर बातचीत का एक प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि गुफ्तगू इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ से हट सके। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साज़िश शुरू हो गई है कि गुफ्तगू को तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान से हटाकर पाकिस्तान की तरक्की और पाक-अमेरिका ताल्लुकात पर ले जाया जाए। अब ये खौफ इन यूट्यूबर्स को क्यों पैदा हो गया है? हुँ, देखिए, इन यूट्यूबर्स ने पिछले 1 साल ट्रंप बेचा है। इन्होंने पिछले 1 साल ओवरसीज़ अमेरिकन्स के आगे ट्रंप को बेचा है कि ट्रंप आ जाएगा, तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। इनकी इस दुकान के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रंप की ये इनकी बिक्री खरीदी, इनके फंडिंग यूट्यूब सुने और इनको कहा कि जी इनको लगने लगा कि इमरान खान ट्रंप पर आएगा तो अगले दिन ही इमरान खान आ जाएगा। ऐसे यूट्यूब भी किए गए जैसे ट्रंप अपनी हलफ़ बर्दारी पे इमरान खान को बुलाएगा। फिर कहा गया ट्रंप अपनी पहली तकरीर में इमरान खान की रिहाई की बात करेगा। फिर कहा गया कि ट्रंप जो है पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा देगा, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ट्रंप के आने के को 40 दिन बाद जब ये सब सौदा उनका जो है वो अब बिकना बंद हो गया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझ आ गई है कि ट्रंप ने इमरान खान के लिए कुछ नहीं करना, तो अब वो अपनी नाकामी को क्या कहें? असल में तो देखें कामयाब उनकी नाकामी तो ये है कि वो एक साथ पूरे अमेरिकी इंतखाबात उन्होंने ये सौदा बेचा है कि ट्रंप और इमरान खान जो है ना वो सगे भाई हैं और इमरान ट्रंप आएगा तो अपने सगे भाई इमरान खान को जेल से निकाल लेगा। एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ करेगा। अब वो जो भाई-भाई थे और वो जो पूरा सौदा बेचा गया कि जब ट्रंप आएगा तो वो पहली हथकड़ी तो जनरल आसिम मुनीर को लगवाएगा और शहबाज शरीफ को तो काले पानी भेज देगा और आसिफ जरदारी को तो उल्टा लटका देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो जो नाकामी और वो जो उनका अपना बयानिया टूट रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर, कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी नाउम्मीद हो गए हैं और उनको लग रहा है कि ये यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। हुँ, इनकी कोई बात सच नहीं होती। ये सिर्फ़ झूठा बयानिया बनाने के लिए झूठी कहानियाँ पैदा करते हैं और झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं। इनकी कोई बा क्योंकि 1 साल में कोई बात सच तो साबित हुई नहीं, ना आदिल राजा की, ना मुहीत पीरज़ादा की, ना इमरान रियाज़ खान की, ना मेहदी की, ना शहबाज़ गिल की, किसी की भी कोई बात सच तो साबित हुई नहीं। झूठ का बयानिया है, एक बात भी उनकी सच्ची साबित नहीं हो सकी। ट्रंप से लेकर हर चीज़ जो उन्होंने कहा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो जो नाकामी है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने ये सब नंगे हो गए हैं। और आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब ये सोचता है कि यार इनको सुनने का क्या फ़ायदा, ये तो झूठ ही बोलते हैं। अब हम कितना जी क सच झूठ सुन लें? झूठ, झूठ, झूठ कितना क मेरे मतलब झूठी कहानियाँ सुन लें कि आसिम मुनीर को हथकड़ी लगने वाली है, इमरान खान रिहा होने वाला है। तारीखें कॉल दे-दे के इन्होंने दुनिया को काफ़ी पागल बना लिया है। अब इनको समझ आ गई है कि इनका सौदा नहीं बिक रहा, इनके व्यूज़ नहीं बिक रहे, इनकी व्यूअरशिप नीचे आ गई है और लोग इनको मुँह पे भी कहते होंगे कि यार क्या झूठी कहानियाँ सुनाते रहते हो।
अब वो देखे ना कि वो एक कहानी आई कि जी पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से कर्ज लिया उसके लिए अमेरिका से डील की गई, और उस अमेरिका की डील के लिए भी सबको पता है आईएमएफ का कर्जा अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकता। वहां सबसे ज्यादा वोट ही अमेरिका के हैं। आईएमएफ के बोर्ड में सबसे ज्यादा वोट अमेरिका के हैं। अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई कर्जा नहीं मिल सकता। वो आईएमएफ के बोर्ड में मुल्कों की वोटों की तनासुब देख लें तो सबसे ज्यादा वोट अमेरिका के हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि आईएमएफ का कर्जा अमेरिका से बड़ी डील करके हासिल किया गया। जब भी पाकिस्तान ने अमेरिका से आईएमएफ का कर्जा लिया है, वो उसमें बोर्ड में अमेरिका के वोट डले हैं तो हुआ है। इसमें ऐसी कौन सी बात है। और उसके अलावा कब आप कौन सा मुल्क है जो अमेरिका से लड़ा हो और उसको आईएमएफ से कर्जा मिल जाए। वो डिफॉल्ट भी कर जाए तो उसको आईएमएफ से कर्जा नहीं मिलता। तो इसलिए टेक्निकल बात यह है कि अब भी झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं कि जी वो इंतखाबात के इल्तवा के लिए, इमरान की गिरफ्तारी के लिए यूक्रेन में असला बेचने का पाकिस्तान ने मुआहदा किया अमेरिका के कहने पे। फजूल बात है। जी पहले बाजवा साहब ने यूक्रेन में असला बेचा, और अब जो वो असला है वो फिर आसिम मुनीर बेच रहा है। पता नहीं किस किस को कौन कौन सी कहानियां सुनाते हैं। यूक्रेन की लड़ाई में आप बताएं आज तक पाकिस्तान को प्लेयर है, कहीं जिक्र है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने कुछ किया है। उसके बाद रूस जो है वो पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल लगाने लगा है, और ये उल्टी कहानियां बनाई जा रही हैं। तो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। और अब एक साल झूठ बेच बेच कर इन सब का झूठ जो है वो सबके सामने नंगा हो गया है, और लोग भी इनको कहने लग गए हैं कि यार बस कर दो। कितना कुछ अरे झूठ ये बेच रहा है, कितना कुछ झूठ बेचना है। और अब तो सबको क्लियर हो गया है कि ट्रम्प का ना पाकिस्तान में फिलहाल कोई इंटरेस्ट है, ना इमरान खान में कोई इंटरेस्ट है। जितने पाकिस्तान से उनको ताल्लुकात चाहिए वो मौजूदा हुकूमत के साथ मौजूद हैं, और मौजूदा हुकूमत और वो आपस में इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि उसने पाकिस्तान का कोई बाइकाट कर दिया है, कोई सैंक्शंस लग रही हैं। तो मेरे ख्याल में अब जब इनका झूठ पकड़े जा रहे हैं और झूठ अयां हो गए हैं और नए झूठ घड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी फौज ने हमारे बयानिए को तोड़ने के लिए बड़ी हिकमत अमली बना ली है। भाई अगर फौज के पास आपका बयानिया तोड़ने की हिकमत अमली होती तो 2022 में ना बना लेती। जी आपका बयानिया अपनी मौत खुद मर रहा है। वो झूठ की एक उम्र होती है, वो उस उम्र में उस बयानिए ने जिंदा रहा है जितनी झूठ की उम्र होती है, लेकिन झूठ की उम्र कम होती है, लिहाजा वो बयानिया 2-3 साल बिक गया। अब उस बयानिए की उम्र मुकम्मल हो गई है, और झूठ के बयानिए की उम्र मुकम्मल होने के बाद वो अपनी मौत मर रहा है। तो उसको सर कोई नहीं मार रहा, ना ना आसिम मुनीर मार रहा है, ना हम मार रहे हैं, ना कोई मार सकता है। जब वो बयानिया अपने जोबन पे था तो तब ये कहते थे ना हमारे बयानिए को आसिम मुनीर ने के को हमने आसिम मुनीर को शिकस्त दे दी है। तो आज ये आसिम मुनीर के खौफ में कहां से आ गए कि जी आसिम मुनीर इनका बयानिया तोड़ा है। वो जब जोबन पे था तो ये कहते थे हमने मार दिया है, और आज जब बयानिया अपनी मौत मर रहा है तो कहते हैं आसिम मुनीर हमारा बयानिया खत्म कर रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास क्या कोई ऑप्शन बचा है? क्या कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी या कोई वाइल्ड कार्ड है इनके पास कुछ है या बिल्कुल ही अब गेम खत्म हो चुकी है? देखिए अभी जो आखिरी आर्टिकल लिखा है वो तो ट्रम्प की उम्मीद पर ही लिखा गया है ना, टाइम मैगजीन में। जी। वो तो अब आज देख रहे हैं ना, आज फवाद चौधरी ने भी कहा है कि मैं इमरान खान की इस बात की हिमायत करता हूं कि ट्रम्प को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। कल तक ये हुँ। कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं, कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आज कहते हैं कि ट्रम्प मुदाखलत करे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मुर्दे में जान डालने वाली बात है कि जी मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश है। टेक्निकली जो ट्रम्प वाला बयानिया था ना कि ट्रम्प आवेगा ते लग पता जावेगा, जी। ट्रम्प आवेगा ते इमरान खान नु जेलों कढाएगा, अडयाला के दरवाजे खुल जाएंगे, वो बयानिया अपनी मौत मर रहा है। और उस बयानिए के बाद अभी पीटीआई के पास कोई नया बयानिया नहीं है। देखिए आप आसिम मुनीर के खिलाफ बयानिया 2 साल से बेच रहे हैं, वो भी अपनी मौत मर गया। अभी बरतानिया का शानदार दौरा किया आसिम मुनीर ने, दुनिया आसिम मुनीर के साथ बात कर रही है। पहले आपको था कि वो अमेरिका आया है तो हमें एहतजाज नहीं करने दिया गया, तो बड़ी नाकामी हो गई है। अगर हम एहतजाज करते तो उसका दौरा नाकाम हो जाता। अब बरतानिया के दौरे के मौके पर आपको एहतजाज करने की भी खुली इजाजत थी, आपसे 100 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ।
तो अब ये भी तो एक नाकामी है ना बयानिए की, आपने पूरे बयानिया बनाया कि आसिम मुनीर लंदन आ गया एहतजाज करें, आसिम मुनीर लंदन आ गया एहतजाज करें। 100 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ। शहजाद अकबर ने कहा कि ये तो एहतजाज नहीं जनाजा लग रहा है, तो आप खुद उस एहतजाज को जनाजा कह रहे थे, तो अब ये मौत मरने वाली बात है और क्या है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो जो आईनी बेंचेस में जजेस की सिलेक्शन के तरीकाकार को लेकर इसको तय करने के लिए आज कमेटी तश्कील दी गई है। तो इस कमेटी के मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसको लेके काफ़ी बैकलैश है, काफ़ी तनकीद की जा रही है। नहीं, किस बात की तनकीद? अब जुडिशियल कमीशन बना है, पहले जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बने हैं। अब पिछली जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, ये हुँ, उनकी एक तजवीज़ है, वो रूल्स तो नहीं थे, वो तजवीज़ जो है वो वोटिंग से ख़त्म हो गई। मेरे ख़्याल में उसके बाद उन्होंने कहा कि रूल्स बना लिए जाएँ कि आईनी बेंच के जजेस कैसे नामज़द होंगे, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, रूल्स बनने हुँ, चाहिए और रूल पहले जजेस की तैनाती के लिए भी रूल्स बने हैं, जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई के लिए भी रूल्स बने हैं। चीज़ों को फ़ॉर्मूलेट होना चाहिए, उनके रूल्स होने चाहिए। अगर जस्टिस जमाल मंदुखेल की क़यादत में, और उसमें तो देखा ना उन्होंने पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर अली ज़फ़र को भी डाला है। हुँ, एक नून से डाला है, एक पीपल्स पार्टी से डाला है, एक पीटीआई से डाला है, अटॉर्नी जनरल को डाला है, ज जमाल मंदुखेल हैं। आप इस कमेटी पर क्या एतराज़ कर सकते हैं कि क्या आईनी बेंच के बनने पर रूल्स नहीं बनने चाहिए? हर वक़्त नए रूल्स बन सकते हैं, नए रूल्स बेहतरी आनी चाहिए, कवायद-ओ-ज़वाब्त होने चाहिए। ये कोई उमर अताब बंदियाल और साकिब निसार का दौर थोड़ी है, कि वन मैन आर्मी है जो चला रही है। लिहाज़ा मैं तो इस कमेटी को बहुत पॉज़िटिवली देखता हूँ और मेरे ख़्याल में ये रूल्स बनने चाहिए। सर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बार फिर से तबीयत नासाज़ी का कहा जा रहा है और आज हमने देखा कि 4 डॉक्टर्स की एक टीम जो है पिम्स अस्पताल की, वो डयाला जेल पहुँची है। उन्होंने खान साहब का मुआयना किया है और खान साहब को कोई कानों की बीमारी है आई गेस, ठीक है? और उसके लिए उनको दवाइयाँ भी तजवीज़ की गई हैं। फिर हमने देखा पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि जो बानी के ज़ाती मौलिज हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो क्या वाक़ई संगीन बीमारी है? वैसे तो कहते थे खान कभी बीमार नहीं होगा हुँ, और इंसान है वो बीमार हो सकता है, हुँ, और ये लोग कहते हैं कि खान तो कभी जेल में बीमार नहीं होगा। ये जो हुँ, कहते हैं ना वो उसका उल्ट हो जाता है। बहरहाल इंसान है, कानों का इन्फेक्शन हो सकता है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं है, कानों का इन्फेक्शन हो जाना। और अगर उन्हें कानों का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसका इलाज हो जाना चाहिए। 78 का बुड्ढा आदमी है, उसको बीमारियाँ तो होंगी ना, और जेल में तो अक्सर बीमारियाँ आपको लग जाती, आप बीमार हो जाते हैं। और वैसे भी इमरान खान को जब भी ज़रा मुलाकातें बंद की जाएँ और थोड़ी बहुत मुलाकातें बंद की जाएँ, तो वो बीमारी का ही बहाना लगाते हैं। पिछली दफ़ा भी आपको याद है, बीमारी का बहाना लगा लिया गया था और पिम्स के डॉक्टर ने, और फिर कहा गया था कि नहीं, नहीं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब पहले पिछले दिनों मेयर शराफत ने कहा कि वो बड़े सख्त बीमार हैं, फिर कहा गया बिल्कुल ठीक हैं। अब कहा गया देखिए इमरान खान के पास अगर उसने बनी गाला जाना है या रिहा होना है, तो बीमारी के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। हुँ। बीमार होके जा सकते हैं, और क्या वो बीमार होने का कार्ड इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद नवाज़ शरीफ का बहुत मज़ाक उड़ाया है उनकी बीमारी पर। तो अब उनका भी मज़ाक उड़ाया जाएगा कि कान की बीमारी क्या होती है? कान क्यों खराब हो गए हैं? तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर कोई ज़्यादा सियासत नहीं होनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर इलाज अवेलेबल होना चाहिए। आज भी डॉक्टर्स उन्हें मिले हैं, दवाइयाँ दी जानी चाहिए। हमें इस बीमारी को सियासत नहीं बनाना चाहिए। हालाँकि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने मौके पर अपने मुखालफिन की बीमारियों पर बहुत सियासत की है और घटिया सियासत की है। लेकिन मैं समझता हूँ इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इंसान बीमार हो सकता है, उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।